सबसे पहले मुकेश नायक जी, मेरा सीधा सवाल, आपने लिए 90 लाख रुपए, लगभग 1 करोड़ रुपए, और उसके बदले में एक रिपोर्ट बनाई राजीव गांधी फाउंडेशन ने 2010 में, और यह कहा कि चीन से आयात को फ्री ट्रेड कर दिया जाए। तो ये तो सीधे सीधे रिश्वत हो गई। ये सब चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं। ये करने की राजीव गांधी फाउंडेशन को क्या जरूरत थी? राजीव गांधी फाउंडेशन के पास क्या पैसे की कमी होती इस देश में? देखिए दीपक चौरसिया जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार ये पूरी की पूरी सूचना और ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स असत्य हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ सर, मैं 1 मिनट आपको करेक्ट कर दूं। ये जो फिगर निकल कर आया है, ये फिगर राजीव गांधी फाउंडेशन की एनुअल रिपोर्ट से निकल कर आया है, जिसमें बताया गया है कि किस किस व्यक्ति ने राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा दिया है। फिर भी आप इसको गलत कहना चाहें, आप स्वतंत्र हैं, आप प्रवक्ता हैं, आप कह सकते हैं। यहां तो स्थापित हो चुका है कि पैसा लिया गया है और उसके बदले में क्या दिया गया है। दीपक जी, आपकी जानकारी ये है कि पैसा लिया गया है, लेकिन मेरी जानकारी ये है कि राजीव गांधी फाउंडेशन की रिपोर्ट में ऐसी कोई जिक्र नहीं है और ये कूट रचित पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है और ये बिल्कुल असत्य है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जहां तक चीन के निवेश, मैं प्लीज अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा, सोशल मीडिया पर सब कुछ मौजूद है, राजीव गांधी फाउंडेशन की रिपोर्ट भी इंटरनेट पर मौजूद है और साथ ही साथ वो तमाम ट्वीट भी भारतीय जनता पार्टी के मौजूद हैं, जिसमें बाकायदा दिखाया गया है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से कितने पैसे लिए गए हैं। अब आप जवाब दीजिए मुकेश भाई, 1.5 घंटे का हमारा शो है, ये भी दिखा दूंगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। दीपक जी, सोशल मीडिया पर तो हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी के अकाउंट्स नंबर भी आप पूरे देश के सामने दिए थे ना, कि इसमें 90 लाख करोड़ जमा है, इसमें 55 लाख करोड़ जमा है। कोई सही बात निकली क्या? अगस्ता हेलीकॉप्टर को लेकर सोनिया जी पर जो आरोप लगाए थे, आज तक कितना समय बीत गया? कोई आरोप प्रमाणित हुए? कोई बात जनता के बीच में आई? केवल आरोप लगा दिए, छवि बिगाड़ने की कोशिश की। सर, मैं बहुत सम्मान करता हूं मिसेस गांधी और राहुल गांधी दोनों का, प्रियंका जी का, राजीव जी का, पूरे गांधी परिवार का, पर देश ये हकीकत जानता है कि वो जो नेशनल हेराल्ड मामला है उसमें जमानत पर हैं, आईटी के केस चल रहे हैं उस पर, कोर्ट ने बकायदा जमानत दी हुई है उनको। जमानत सर, जमानत समझते हैं ना आप? भाई साहब, मैंने कई बार अपनी भी जमानत कराई है, छात्र नेता रहा हूं, आपको तो पता है, सागर विश्वविद्यालय छात्र संघ का एक निर्विवाद नेता। अरे मुकेश भाई, आप तो संघर्ष के लिए जमानत ले रहे थे, आपने सड़क पर संघर्ष किया था। ये तो पैसों के गबन का मामला है। आप कितने संघर्षवान हैं मैं जानता हूं, बचपन से देखा है आपको बड़े होते हुए। मैं तो ये जानना चाहता हूं, वो तो जमानत पर है नेशनल हेराल्ड मामले में। कोई बात नहीं, उसका फैसला हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। कोर्ट में चलने वाला कोई भी मुकदमा के आधार पर, जमानत के आधार पर कभी दीपक जी आप जानते हैं किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल। लेकिन कोर्ट का निर्णय आएगा तो सारी स्थिति देश की जनता के सामने स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, बात अभी नेशनल हेराल्ड पर नहीं चल रही है, बात चल रही है चीन और भारत के तनाव के ऊपर, जो डोकलाम में इस वक्त हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे देश की जनता इस समय एकजुट है, पूरे देश की जनता सेना के साथ है और पूरे देश की जनता का सुर एक है। कहीं कांग्रेस का सुर देश की जनता के सुर से अलग हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोगों ने इस देश के लिए त्याग किया है, इस आधुनिक भारत का निर्माण किया है और इस देश को अमूल्य योगदान दिया है। हमारा ये देश हमारी रग रग में है, हमारा प्राण है ये देश। इसलिए चीन के साथ भारत का होने वाला कोई भी संघर्ष, उसमें सेना के साथ, सरकार के साथ और पूरे देश की जनता के साथ। मुकेश भाई, अखबार मुझे लग रहा है भोपाल में बट नहीं रहे हैं, सोशल मीडिया पढ़ नहीं रहे हैं। राहुल गांधी ने, किसी और ने नहीं, राहुल गांधी ने सरेंडर मोदी कहा है प्रधानमंत्री जी को चीन के संदर्भ में। सरेंडर मोदी। आप कह रहे हैं सरकार के साथ हैं आप?